यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 102 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 100 वैकेंसी जारी की गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इन पोस्टों को भरा जाना है। टोटल पोस्ट हैं अनरिजर्व की 48, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 20, एससी 17, एसटी 6 और पीडब्ल्यूडी की 8 पोस्ट यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। पे स्केल जो यहाँ पर रखा गया है लेवल 7 में 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा और एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को, 33 ओबीसी को, 35 एससी एसटी को और 40 पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक के पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी एलएलबी की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए इन पदों पर अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा जा रहा है हैंडलिंग कोर्ट केसेस एंड अदर लीगल मैटर्स और या फिर इन हैंडलिंग मैटर्स ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड। डिजायरेबल कंडीशन में क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉग्नाइज यानी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ड्यूटीज जो होंगी यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को, एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन परफॉर्म्स स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस अंडर द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन, जैसे कि सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। ही एग्जामिन्स द एप्लीकेशन। सेलेक्ट होने वाला कैंडिडेट्स एग्जाम करेगा यानी एग्जामिन करेगा एप्लीकेशंस को एंड कंसीडर एनी रेस्पॉन्स फाइल देयर टू एज पर लॉ। फर्दर एज पर डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ही ऑल्सो परफॉर्म एनी अदर इंसिडेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। ये सभी ड्यूटीज सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को करनी होंगी। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टीरियल है। प्रोबेशन सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 2 साल का यहाँ पूरा करना होगा। यहाँ जो पोस्टिंग दी जाएगी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जबकि ऑल इंडिया लायबिलिटी होगी, सर्विस पोस्टिंग कहीं भी भारत में दी जा सकती है। दूसरी जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम रिफॉर्म्स के अंतर्गत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इनको भरा जाएगा। अनरिजर्व ओबीसी की 1 और एससी की 1 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 में फिक्स किया जाएगा। एज लिमिट 43 ईयर्स ओबीसी एंड 45 ईयर्स एससी कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए आवेदक की किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर इन अ प्रोफेशनल कोर्स सच एज लॉ और मैनेजमेंट या फाइनेंस या अकाउंट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा गया है यहाँ पर। टीचिंग का डिग्री लेवल या रिसर्च या प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल या करिकुलम डेवलपमेंट का या एजुकेशनल टेस्टिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म का या डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ होना चाहिए आवेदक का। ये सभी जो हैं ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत डाली गए हैं। ड्यूटीज जो यहाँ पर होंगी डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को उन्हें असिस्ट करना होगा सीनियर ऑफिसर्स इन एग्जामिनेशन रिफॉर्म, सिलेबस रिवीजन एंड रिलेटेड वर्क के लिए। ये जो पोस्ट हैं परमानेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट हैं और नॉन मिनिस्टीरियल है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर होगा। इनकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली यूपीएससी ऑफिस में की जाएगी।
तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 शाम के 6 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशंस हैं, आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान या तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा अगर एप्लीकेशन फॉर्म कम आते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों में, अनरिजर्व्ड के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी को 45, SC ST PH को 40 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 100, यानी इंटरव्यू अगर कंडक्ट होता है केवल। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ फीमेल सभी वर्गों की और SC ST PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जर्नल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके। 1 जनवरी 2026 तक फीस पेमेंट की जा सकती है। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर, ECOs, SSCOs को 5 साल का, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल तक का, जबकि SC ST और जो ट्राइब कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल तक का और 8 साल तक का बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो PWD वर्ग के हैं उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा और SC ST केस में 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कराएंगे या जिनकी सूचना आप एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे, उनका ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, साथ ही उसके अकॉर्डिंग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और उनके एक जीरोक्स सेट रेडी रखना होगा इंटरव्यू के समय पर प्रस्तुत करने के लिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, upsconline.nic की वेबसाइट पर जाना होगा अप्लाई करने के लिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर राइट साइड में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है लॉगिन करने की या अप्लाई करने की, वो यहाँ आ चुकी है। क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉगिन, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID प्रोवाइड करा देना है, कैप्चा को भर देना है और इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको मोबाइल इसी तरह से वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा और दिए गए कैप्चा को भर देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था उस पर OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना। लॉगिन करके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा UPSC एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।